अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे जी इंट्रोपियन। जैसे कि हम अपना आईलिड का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ इंट्रोपियन। इंट्रोपियन आपके पास बेसिकली होता क्या है कि आपके पास आईलिड जो है वो टर्न कर गया है इनवर्ड, यानी वो मूव कर गया है टूवर्ड्स द ग्लोब, वो ग्लोब की तरफ मूव कर गया है, यानी वो आई बॉल की तरफ मूव कर गया है। तो दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रोपियन। इंट्रोपियन जो होता है उसकी हमारे पास डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं। आपके पास टाइप्स की बेस पे वो कंजेनिटल हो सकता है, यानी आपके पास बाय बर्थ होगा, या एक्वायर्ड हो सकता है जो आपके पास बाद में डेवलप हुआ हो। एक्वायर्ड के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे। इनकी ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सिनाइल हो सकता है जो एज रिलेटेड होगा, ओल्ड एज के अंदर होगा। आपके पास सिकाट्राइजेशन हो सकती है, यानी आपके पास स्कारिंग की वजह से हो सकता है। या आपके पास पास्टिक हो सकता है, यानी मसल का कोई स्पैज्म वगैरह होगा तो आपके पास इंट्रोपियन डेवलप हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जब आईलैशेस आपके ग्लोब पर लग रहे हैं तो आपको डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, आपको केराटाइटिस हो सकता है, आपको कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है। तो डिफरेंट आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जी, हम अपने इंट्रोपियन को पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको टाइप्स बताई थी, तो टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होती है कंजेनिटल टाइप। ये जो टाइप्स हैं आपने इनको अच्छे से करना है। ये आपके पास पेपर में आई हुई है, आपके यूएचएस के पेपर में आई हुई है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। मैं यूएचएस के पॉइंट्स और साथ साथ आपको एमसीक्यू पॉइंट साथ साथ बताती जाऊँगी। आपने देखना है कि जो कंजेनिटल टाइप होती है ना, वो आपके पास किस वजह से कॉज होती है। कंजेनिटल आपके पास होती है डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी की वजह से। डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी आपके पास टार्सल प्लेट की, जिसकी वजह से आपके पास इंट्रोपियन डेवलप हो गया इन द कंजेनिटल केस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिनाइल केस। सिनाइल के अंदर क्या होता है, सिनाइल आपके पास मोस्ट कॉमन टाइप है और ये मोस्ट कॉमनली आपके पास लोअर आईलिड को इफेक्ट करती है, और ये आपके पास एल्डरली पीपल में होती है। एल्डरली पीपल यानी ओल्ड एज के अंदर होती है। आपके पास 60-70 ईयर्स की एज के अंदर आपके पास जो है ना सिनाइल वाली टाइप आपके पास एंट्रोपियन की होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, आपके पास इस तरह से अगर हमारे पास आई है ना, तो आई के ना गिर्द आपके पास ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई हमारे पास मसल होता है, आपको पता है। उसका एक टार्सल पार्ट होता है, ठीक है। और आपके पास फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है दैट इज द टार्सल पार्ट, ठीक है। ये आपके पास टार्सल पार्ट होता है, और ऊपर वाला आपके पास सेप्टल पार्ट होता है, प्री सेप्टल पार्ट होता है, ठीक है जी। इसके अंदर आपके अंदर होता क्या है, इस जो सिनाइल वाली कंडीशन है, इसके अंदर आपके पास ओवर राइडिंग हो जाती है ऑफ द प्री सेप्टल पार्ट की ओवर द प्री टार्सल पार्ट। तो आपके पास प्री सेप्टल पार्ट ओवर द प्री टार्सल पार्ट ओवर राइडिंग कर जाता है इन द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल। और ये क्यों होती है, आपके पास एट्रोफी ऑफ द टार्सस मसल की वजह से होती है। एट्रोफी हो जाती है, या आपके पास लोअर लिड के जो रिट्रैक्टर मसल होते हैं, जिन्होंने उनको रिट्रैक्ट करके रखा होता है, वो खराब हो जाते हैं, उनकी ट्रॉफी हो जाती है, उनके अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो इनवर्ड की तरफ मूव कर जाते हैं, वो ग्लोब की तरफ मूव कर जाते हैं। तो दैट इज द सेनाइल टाइप। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप होती है दैट इज द सिकाट्रिशियल टाइप। इसके अंदर क्या होती है, आपके पास स्कारिंग हो जाती है पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा की। जैसा कि हमने पढ़ा था, कंजक्टाइवा की 3 पार्ट्स होती हैं। एक आपके पास बल्बर होता है, एक आपके पास पाल्पेब्रल होता है, और एक आपके पास फॉर्निकल होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा की स्कारिंग हो जाती है। सिकाट्रिशियल आपके पास जो इंट्रोपियन होता है वो कॉज किस वजह से होता है, तो आपके पास इसके बहुत सारे कॉज हैं जो आपके पास एमसीक्यू में आते हैं, आपके सिनेरियो में आते हैं। अभी मैंने एक सिनेरियो पढ़ा था, उसके अंदर लिखा हुआ था जी आपके पास ट्रेकोमा की वजह से आपके पास कौन सा होता है, तो दैट इज सिकाट्रिशियल। ये आपने याद रखना है। आपके पास एमसीक्यूज आता है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की वजह से कौन सा होता है, तो आपने बताना है सिकाट्रिशियल होता है। आपके पास फेस बर्न की वजह से वो पूछते हैं कौन सा होता है, तो दैट इज सिकाट्रिशियल। ट्रॉमा और आपके पास कोई लेसिरेटिंग इंजरी है तो उसकी वजह से कौन सा होगा, आपके पास सिकाट्रिशियल होगा। आपके पास ओसीपी यानी आपके पास ऑक्यूलर सिकाट्रिशियल पेम्फिगॉइड की वजह से कौन सा होगा, तो दैट इज सिकाट्रिशियल। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने याद रखना है। ट्रेकोमा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का बार बार पूछते हैं। आपके पास फेस बर्न का बार बार एमसीक्यू या सिनेरियो में पूछा जाता है, तो आपने ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि आपके पास आ गया है स्पास्टिक वाली टाइप। स्पास्टिक इंट्रोपियन क्यों होता है, तो ये आपके पास एक्सेसिव कंट्रैक्शन होती है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल की, तो उसकी वजह से आपके पास स्पाज्म हो जाता है मसल का, और आपके पास स्पास्टिक टाइप जो है वो डेवलप हो जाती है। और ये आपके पास क्या करती है, बेसिकली आपके पास केराटाइटिस कराती है।
फर्दर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपके पास सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं, तो सिम्टम्स वही आएंगे जब आपके पास आई लिड जो है वो इनवर्ड मूव कर गया है और उसके आई लैश जो है वो आपके ग्लोब पर टच हो रहे हैं। तो जो हमने ट्रेकिएसिस में पढ़े थे वही सेम आपने सिम्टम्स बताने हैं कि आपके पास लैक्रिमेशन होगी, आपके पास फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, आपके पास इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, वाटरिंग ऑफ आई होगी, ठीक है जी। आपके पास पंक्टेट एपिथेलियल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, रेडनेस ऑफ आई हो सकती है, आपके पास कॉर्निया के ऊपर बार बार हेयर टच कर रहे हैं तो आपके पास ब्लिंकिंग की वजह से कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, आपके पास कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने बताने हैं। उसके बाद जो हम साइंस में चेक करेंगे तो साइंस में आपने देखना है कि आपको कंजक्टिवाइटिस नज़र आ सकता है, आपको रेडनेस ऑफ आई नज़र आएगी, आपको कंजक्टिवाइटिस नज़र आएगा। कॉर्निया के अंदर आप देखेंगे तो कॉर्निया के अंदर आपको एपिथेलियल डिफेक्ट नज़र आएगा, पंक्टेट एपिथेलियल डिफेक्ट नज़र आएगा। आपको साथ ही साथ क्या नज़र आ सकता है कि आपको कॉर्नियल अल्सरेशन नज़र आ सकती है। तो ये आपने कुछ सिम्टम्स और साइंस याद रखने हैं। उसके बाद जी हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं आपके पास क्या करनी है। तो सबसे पहले आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देखनी है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर क्या हो सकता है कि आप आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है, देन आपने सर्जरी की ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, आप आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं। सेकेंड पर आपने क्या करना है, आप कोई लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट दे सकते हैं जो रात को वो लगा के इस्तेमाल करें ताकि उसकी जो इचिंग, इरिटेशन वगैरह, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है वो ठीक हो। आप आई लिड की टेपिंग कर सकते हैं, आई लिड की टेपिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास कंजर्वेटिव मेथड के अंदर आता है। अब हम वन बाय वन सारी टाइप्स की ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑफ द सिनाइल टाइप। आपके पास सिनाइल के अंदर क्या करते हैं, सिनाइल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है जी विस प्रोसीजर। विस प्रोसीजर, इनके आपने नाम ज़रूर याद रखने हैं, नाम ही आपको आने चाहिए इस लेवल पर, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। जो आपके पास विस प्रोसीजर होता है उसके अंदर हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल जो है वो अपने रिसेक्शन करते हैं। एक लिड की जो मार्जिनल हमारे पास होती है उसकी थिकनेस, एक हॉरिजॉन्टल थिकनेस को हम रिमूव करते हैं और इस तरह से हम उसको सुचर अप कर देते हैं। ये हमारे पास फुल थिकनेस आपकी जो होती है हॉरिजॉन्टल लिड स्प्लिटिंग होती है और उसके बाद हम इवर्टिंग सुचर्स लगा देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द विस प्रोसीजर जो हम सेनाइल के अंदर बेसिकली करते हैं। ये आपके पास है जी सिनाइल का नेक्स्ट वाला आपके पास प्रोसीजर, दैट इज़ कॉल्ड द फॉक्स प्रोसीजर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोअर आईलिड पर मोस्ट कॉमनली करते हैं और क्या करते हैं, हम एक डाउन ट्रायंगल बनाते हैं, यानी नीचे की तरफ को एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसको इस तरह से हम सुचर कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास आई नज़र आती है और इस तरह से हम उसको ट्रीट कर देते हैं। जो हमारे पास सिनाइल एंट्रोपियन होता है और हमारे पास जो हमारे पास टार्सल प्लेट होती है, हम उसको इस तरह से सुचर अप करके तो वो ट्रायंगल को ठीक कर देते हैं। ये हमारे पास थर्ड प्रोसीजर है फॉर द सिनाइल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन कर देते हैं ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल। जैसे कि आपको दिखाया हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन हमने जो उसका लोअर पार्ट है, जो लोअर आईलिड है, उसकी हॉरिजॉन्टल इस तरह से रिसेक्शन कर दी है पूरे की और इस तरह से हम शॉर्टन कर देते हैं आईलिड को वर्टिकली और हम प्रिवेंट करते हैं कि उसका मार्जिन जो है दोबारा से इवर्ट ना हो जाए। ये जी हमारे पास इसका फोर्थ प्रोसीजर है सिनाइल वाले का। तो इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं जी मॉडिफाइड व्हीलर्स प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होता है कि हम इस तरह से एक ऑर्बिटल रिम बनाते हैं, हम इस तरह से एक कट देते हैं, हम उसको टार्सस जो होता है उसको हम रिमूव करते हैं, हम हॉरिजॉन्टली इस तरह से रिमूव करते हैं एक टार्सस की प्लेट को और हम वापस उसको सुचर बैक कर देते हैं इस तरह से एक ट्रायंगल बना के, ताकि हमारे पास जो है वो वापस इन्वर्ट ना हो सके, वापस ग्लोब की तरफ मूव ना कर जाए हमारा जो लोअर आईलिड है। तो हम इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। फर्दर हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास सिकाट्रिशियल टाइप थी कि उसका ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करना है। तो उसके अंदर जो आपके पास माइल्ड केसेस होते हैं और कुछ आपके पास सुवेयर केसेस होते हैं। जो आपके पास माइल्ड केसेस होते हैं उसके अंदर हम टार्सल हिंज प्रोसीजर करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस तरह से टार्सल को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं और उसको हम इवर्ट करने से सुचर बैक कर देते हैं, इवर्टिंग सुचर्स कर देते हैं और इस तरह से हमारी लिड जो है वो वापस ग्लोब की तरफ मूव नहीं करती। तो ये हमारे पास होता है माइल्ड केसेस के अंदर। जो हमारे पास सुवेयर केसेस होते हैं उसके अंदर हम रिकंस्ट्रक्शन, जो आपके पास रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, रिप्लेसमेंट होता है, हम म्यूकस मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट लगाते हैं, वहाँ पे हम पूरी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं आईलिड की और हम सारा कुछ रिमूव करते हैं वहाँ से जो टार्सस का पार्ट होता है और देन हम अगेन वहाँ पर ग्राफ्ट लगाते हैं, दैट इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट। तो ये हम करते हैं जी सिवियर केसेस के अंदर। जो हमारे पास थर्ड टाइप होती है दैट इज़ द स्पास्टिक टाइप। तो स्पास्टिक टाइप को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, स्पास्टिक के अंदर सबसे पहले हम ट्रीट करते हैं उसके कॉज को। जो भी आपके पास कॉज है सबसे पहले उसको ट्रीट करेंगे। सेकंड पर आप क्या करेंगे, आप इस तरह से टेपिंग कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से आपको टेपिंग करके दिखाई हुई है, इस तरह से आप टेपिंग कर सकते हैं।
थर्ड पर हम क्या कर सकते हैं, हम इवर्टिंग सुचर्स लगा सकते हैं। हम उसके यहाँ पर इवर्टिंग सुचर्स इस तरह से लगा देंगे और वो इस तरह से अंदर की तरफ मूव नहीं करेगा, बाहर की तरफ इवर्ट हो जाएगा। चौथा काम हम क्या कर सकते हैं, हम बोटॉक्स दे सकते हैं। बोटॉक्स का इंजेक्शन दे देंगे प्री टार्सल पार्ट के अंदर। जो प्री टार्सल पार्ट ओवर राइडिंग कर रहा था ओवर द प्री सेप्टल पार्ट, तो वो वहाँ पे पैरालाइज हो जाएगा और वो ओवर राइडिंग नहीं करेगा, तो हम बोटॉक्स का इंजेक्शन दे सकते हैं। साथ ही हम कुछ सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही सीवियर केस है तो सर्जरी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल की यहाँ पर रिसेक्शन करेंगे। इस तरह से आपके पास ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल की नीचे से रिसेक्शन करेंगे, ऊपर से रिसेक्शन करेंगे और इस तरह से हम कंप्लीट सर्जरी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो लास्ट पार्ट रह गया, लास्ट वाले को भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास होता है जी कंजेनिटल एंट्रोपियन। तो कंजेनिटल वाले को किस तरह से ट्रीट करना है। कंजेनिटल के अंदर आपके पास कोई भी एबनॉर्मल पोर्शन होगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसकी रिसेक्शन सर्जरी कर सकते हैं और वहाँ पर हम भी कोई ग्राफ्ट लगा के तो उसको सही तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एंट्रोपियन जो है वो आपके पास पूरा हो गया है। मैं फर्दर आपके साथ फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिस्कस करती हूँ, इसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करती हूँ कि अगर आपके पास मैनेजमेंट आ जाती है तो पेपर में आपने उसको किस तरह से लिखना है। जल्दी से हम अपने एंट्रोपियन की मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो जब भी आपके पास मैनेजमेंट का क्वेश्चन आना है तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है, फिर आपने एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन करनी है और साथ ही साथ आपने लास्ट में करनी है ट्रीटमेंट। अगर आप सिर्फ ट्रीटमेंट लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने हिस्ट्री किस तरह से लेनी है। आपने पूछना है कि ऑनसेट कैसे हुआ, कि आपके पास कंजेनिटल है या एक्वायर्ड है, आपने ये क्वेश्चन करना है। आपने पूछना है कि प्रीवियस कोई सर्जरी की हिस्ट्री है, सर्जरी की वजह से आपके पास ये हो सकता है। आपके पास कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, आपके पास कोई केमिकल बर्न की हिस्ट्री है, आपके पास ट्रेकोमा की हिस्ट्री है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की हिस्ट्री है, या आपके पास कोई क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस है जिसकी वजह से आपके पास ये हो सकता है। तो आपने ये सारा कुछ पूछना है। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि आपने करनी है जी इन्वेस्टिगेशन या आपने करनी है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन हमने मोस्ट कॉमनली करनी होती है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। आपने हमेशा स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से ही देखना होता है। तो आपने देखना है कि आपके पास कॉर्निया इन्वॉल्व है और साथ ही साथ आपके पास कंजक्टाइवा इन्वॉल्व है। आपने उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखनी है। कॉर्निया के अंदर आपके पास एपिथेलियल केराटाइटिस हो सकता है, आपके पास कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है, आपके पास जो लिड है उसकी स्कारिंग हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। कंजक्टिवाइटिस पे आपने रेडनेस देखनी है, आपने कंजक्टिवाइटिस देखना है। तो ये सारा कुछ आपने एग्जामिन करना है विद द स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। फर्दर अगर आपसे वो इन्वेस्टिगेशंस पूछते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में आपने हमेशा हर किसी के अंदर सीबीसी करा लेना है, आपने ईएसआर करा लेना है। ठीक है, ईएसआर करा लेना है। साथ ही आप वायरल मार्कर्स देख सकते हैं। आप वायरल मार्कर के अंदर क्या करेंगे, आप वीडीआरएल करा लेंगे या आप उसके साथ ही साथ करा सकते हैं FTAABS। आप ये वायरल मार्कर के चेक करने के लिए ये करा सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपने इन्वेस्टिगेशंस करनी है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्वेश्चन में बार बार आई हुई है तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे। कंजर्वेटिव में क्या है, हम सबसे पहले दे सकते हैं जी कि आपके पास हमने आर्टिफिशियल टीयर दे दे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लुब्रिकेटिंग कोई ऑइंटमेंट दे सकते हैं और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, लिड की टेपिंग कर सकते हैं। ये आपके पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाती है सिनाइल वाली। तो सिनाइल के अंदर आपने क्या करना है, आपके पास विस प्रोसीजर है, आपके पास मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर है, आपके पास फॉक्स प्रोसीजर है जिसको मैं आपके साथ डिटेल में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगी। साथ ही साथ आपके पास हॉरिजेंटल रिसेक्शन सर्जरी है। तो ये सारा कुछ आप सिनाइल के अंदर कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी सिकाट्रिशियल टाइप। जो सिकाट्रिशियल आपके पास होती है उसके अंदर आपके पास एक माइल्ड केस हो सकता है या आपके पास सीवियर केस हो सकता है। जो आपके पास माइल्ड केस है उसके अंदर आपने टार्सल हिंज प्रोसीजर करना है और जो आपके पास सीवियर केस है उसके अंदर आपने रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी है जिसके अंदर हम म्यूकस मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट लगाएंगे। साथ ही साथ हमारे पास आ जाता है जी स्पास्टिक टाइप। तो स्पास्टिक टाइप के अंदर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कॉज को ट्रीट करना है कि हमारे पास स्पैज्म हुआ क्यों है। साथ ही साथ आप टिपिंग कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इवर्टिंग सुचर लगा सकते हैं, आप बोटॉक्स का इंजेक्शन दे सकते हैं ताकि आप पैरालाइज कर दें प्रीटार्सल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल को और साथ ही साथ आप सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी कंजेनिटल टाइप। तो कंजेनिटल के अंदर क्या करना है, कंजेनिटल आपके पास डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी की वजह से होता है तो इसके अंदर हमने रिसेक्शन सर्जरी ही करनी है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।